हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 1 नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के फर्स्ट एक्सरसाइज को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है राइट द रोमन न्यूमरल। लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हमने रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, रोमन न्यूमरल्स में हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ सीखा था। तो ये एक्सरसाइज जो है इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस रोमन न्यूमरल्स पे ही बेस्ड हैं। तो अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लो ताकि तुम्हें ये क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द रोमन न्यूमरल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 33। हमने देखा था कि जब हमें नंबर्स को, जो नंबर्स हम अपने हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखते हैं, इनको रोमन न्यूमरल में लिखना होता है तो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। उनमें से एक रूल होता था एडिशन का। तो अब इस 33 को हम कैसे लिखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि रोमन न्यूमरल्स में कौन कौन से सिंबल्स फिक्स थे। L, C, D, M है ना, ये सिंबल्स फिक्स थे। I is 1, V is 5, X is 10, L is 50, C is 100, D is 500 and M is 1000। क्लियर है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ये जो 33 है ये लिखाएगा इन टर्म्स ऑफ 10। इसको हम लिख सकते हैं 30 + 3, ठीक है। और इस 30 का सिंबल हमने लास्ट क्लास में सीखा था, दैट इज x x x, और एडिशन हो रहा है यानी ये जो 3 का सिंबल है ये राइट साइड में लिखा जाएगा। ये सब नई चीज़ें नहीं है तुम्हारे लिए, तुमने ये लास्ट क्लास में सीखा हुआ है। 30 इज एक्चुअली 10 + 10 + 10, एडिशन होगा, सिंबल्स रिपीट होंगे, और उसी तरह से 3 इज 1 + 1 + 1। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 95। अब इस 95 को कैसे लिखोगे, तो 95 के लिए हम इसे पहले लिखेंगे 90 + 5। अब 90 का भी सिंबल तुमने सीखा है, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं ये तुम लोग सीख चुके हो, पर इसका सिंबल तुम लोगों को याद रहना चाहिए। दिस इज 90, दैट इज 100 - 10। अब इसमें 5 ऐड हो रहा है, सो दिस विल बी XCV। तो ये हो गया 95। अब देखते हैं 87 कैसे लिखेंगे। 87 को हम लिख सकते हैं 80 + 7। 80 का सिंबल क्या होगा, 80 इज एक्चुअली 50 + 30 है ना। दिस इज 50 + 30 + 7, ठीक है, यही होता है 87। सो 50 को लिखते थे 30 से, सॉरी L से, 30 को लिखते हैं X से, 3 × X है ना, अभी अभी हमने देखा, और 7 को हम लिखते हैं इस सिंबल से। क्लियर है, तो ये तीनों का एडिशन हो रहा है, तो ये 50 + 30 + 7, दिस विल रिप्रेजेंट 87। अब देखते हैं 19 को कैसे लिखेंगे, तो 19 इज 10 + 9, एडिशन हो रहा है, तो 10 का सिंबल पहले लिखेंगे और 9 उससे छोटा है यानी कि उसको राइट साइड में लिख देंगे। दिस इज एक्चुअली 10 एंड दिस इज 9, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, 10 + 9 दैट इज 19। एडिशन हो रहा है इसलिए 9 जो है वो राइट साइड में लिखा जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सिंबल्स का यूज़ है। मैंने बताया था कि सबसे आसान है मेथड अगर तुम्हें एडिशन वाला रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। अब ये x है, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो जब रिपीटेशन होता है तो इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक। अब इसके राइट साइड में एक सिंबल लिखा है, हम जानते हैं ये सिंबल किसका है, ये सिंबल होता है 6 का, है ना। तो 6 10 से छोटा है और 6 को राइट साइड में लिखा गया है यानी ये इसमें ऐड हो रहा है। सो दिस नंबर इज एक्चुअली 10 + 10 + 6 दैट इज 26। क्लियर है। अब स्टार्ट करें सेकेंड क्वेश्चन, आ रहा है ना समझ में। ये है 10 + 10 + 6, ये छोटा वैल्यू वाला सिंबल राइट साइड में था, इसका मतलब है ये एडिशन को शो कर रहा है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, L X X X और 5।
अब ये क्या है, ये L क्या है, ये होता है 50, है ना। और ये तीनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 3 टाइम्स x है, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, है ना, v x के राइट साइड में आ रहा है, यानी ये v इसमें ऐड हो रहा होगा। और v किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को। तो ये क्या हो जाएगा, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 80 प्लस 5। तो ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 85। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, XC7। अब ये x क्या है, 10 है, c है 100, सब्ट्रैक्शन हो रहा है 100 में से 10 का, है ना। x को लेफ्ट साइड में लिखा गया है, x की वैल्यू c की वैल्यू से छोटी है तो लेफ्ट साइड में है, यानी दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। तो ये हो जाएगा 10, ये है 100, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 90। और ये है 7 जिसे c के राइट साइड में लिखा गया है, यानी ये इसमें ऐड हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या बनाएगा, 90 प्लस 7। अब देखो ऐसे निकालना तो तुम्हारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अलग अलग सिंबल्स को देखोगे, पहले 90 फाइंड करोगे, उसके बाद उसमें 7 को याद ऐड करोगे। इसीलिए कहा गया था लास्ट क्लास में कि ये जो 90, 80, 70 ऐसे कुछ सिंबल्स हैं, इनको याद रखो, इनको इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि ये तुम्हें याद हो जाए, तुम्हें इनके रोमन न्यूमरल्स को लिखने में डिफ़िकल्टी ना हो। तो अगर तुम्हें पता होगा कि ये 90 है तो तुम डायरेक्टली लिख दोगे दिस इज 90 प्लस 7 दैट मीन्स 97। तो ये डायरेक्टली लिख लोगे ना, उतना सब्ट्रैक्शन वगैरह करके क्यों तुम लोग कंफ्यूज होगे कि पहले 100 लिखें फिर 10 लिखें फिर सब्ट्रैक्ट करें। एक नए रूल को इसमें इंसर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली तुम्हें x और c का सिंबल अगर पहचानने आता हो कि अरे ये तो 90 है, आगे 7 आगे आ रहा है, यानी हो रहा है एडिशन, सो दिस इज 97। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, XLI। अब ये XL क्या है, तो ये है 10, ये है 50, दोनों का हो रहा है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि x लेफ्ट साइड में है। तो ये 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 10 विल बी 40। और ये है I जिसे आगे यानी राइट साइड में लिखा जा रहा है, तो ये 40 और 1 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और 40 प्लस 1 क्या बनेगा, ये बन जाएगा 41, है ना। अब यहाँ भी ये जो सब्ट्रैक्शन वाला केस है ना, ये कुछ ही नंबर्स के लिए आता है। तो ये जिन नंबर्स के लिए आता है, अगर उनको तुम ध्यान रखो, याद रखो उन पर्टिकुलर सिंबल्स को, तो तुम्हें इस रूल को यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तुम आसानी से पहचान सकते हो कि ये जो XL है ये क्या है, ये 40 है। ये कैसे आया, 50 में से 10 को हमने माइनस कर दिया। तो अगर तुम्हें ये 40 का सिंबल यानी रोमन न्यूमरल याद है तो तुम इसको आराम से कहोगे कि ये 40 है, ये 1 है, और दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 41। तो ये हमारे वर्कशीट के कुछ रैंडम क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा भी तुम्हारे बुक्स में काफ़ी क्वेश्चंस दिए होंगे, तो तुम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और अगर कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी होती है तो तुम उसे क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व एंड राइट द रिजल्ट्स इन रोमन न्यूमरल्स। इस क्वेश्चन में तुम्हें जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस दिए हैं, पहले इन्हें सॉल्व करना है। इनका जो आंसर आएगा उस आंसर को यानी उस रिजल्ट को तुम्हें रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, 32 प्लस 67, इसमें इन दोनों नंबर्स का एडिशन करना है। तो 32 प्लस 67 का हम एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी 99। अब हमें इस 99 को रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे तो देखते हैं। हम जानते हैं दिस 99 इज एक्चुअली 90 प्लस 9। अब ये 90 जो है इसका जो रोमन न्यूमरल है ये हमने सीखा हुआ है, इट इज़ XC, है ना, 100 माइनस 10। और इस 9 का सिंबल क्या होता है, तो दिस X एंड I, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 99।
अब देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट, 12 इंटू 7। तो सबसे पहला काम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तुम्हें इसे सॉल्व करना होगा। अब इसके लिए तो 12 की टेबल आनी चाहिए। अब जिसे आता होगा वो तो जल्दी से कर लेगा, बाकी लोग बैठो मल्टीप्लाई करो पहले। सो 12 7 जा क्या होता है 84, यानी तुम्हें इस 84 को अब क्या करना है, रोमन न्यूमरल में लिखना है। 84 को हम क्या लिखते हैं, 50 प्लस 30 प्लस 4, इन तीनों का रोमन न्यूमरल हमें पता है। 50 इज L, 30 इज 3 टाइम्स x, है ना, 10 प्लस 10 प्लस 10, और 4 क्या होता है, ये I और V। ठीक है, तो इस तरह से हम रोमन न्यूमरल में 84 को लिख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उसे तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ रोमन न्यूमरल्स दे दिए गए हैं, तुम्हें रूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि कौन से रोमन न्यूमरल्स सही हैं और कौन से गलत, यानी इनमें से कौन से रोमन न्यूमरल्स ऐसे हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते, उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, VVII ये क्या है, सोचो ये क्या ये सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। सबसे पहला रूल था नंबर्स अल्फ़ाबेट्स जब रिपीट होते हैं वैल्यूज़ ऐड होती है, ठीक है। सेकंड था कोई भी अल्फ़ाबेट 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होता, ये भी इसमें ठीक है। थर्ड फोर्थ ये सारे रूल्स थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले, पर एक लास्ट रूल हमने पढ़ा था कि कभी भी रोमन न्यूमरल में V, L और D ये तीनों अल्फ़ाबेट्स कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, हो रहा है, ये जो V है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी ये रोमन न्यूमरल गलत है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस पूछा है, तो ये हो जाएगा मीनिंगलेस। क्लियर है। अब सेकेंड वाला, ये भी तो इसी रूल को फॉलो कर रहा है, L कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी ये भी मीनिंगलेस है। ये मत सोचना कि ये करेक्ट है तो मैं टिक लगा रही हूँ। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मीनिंगलेस है वो तुम्हें बताना है, यानी ये मीनिंगलेस है तो इसका आंसर हो जाएगा येस, दिस इज मीनिंगलेस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज L एंड 4। अब देखो फर्स्ट रूल एडिशन, ठीक है। सेकेंड रूल कि V और कोई भी अल्फ़ाबेट 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा है। V और L है यहाँ पर उनका भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो अब इसको फाइंड करके देखते हैं कि ये क्या आता है ना, ये सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। सो ये L क्या रिप्रेजेंट करता है 50, और ये 4 का सिंबल है ना, सो दिस इज 4, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रोमन न्यूमरल में 54, यानी ये सही है, दिस इज नॉट मीनिंगलेस। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोगों के बुक्स में मैच द फॉलोइंग करके गिवन है, बट यहाँ पर हम इन रोमन न्यूमरल्स को डायरेक्टली हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है DXLV। D क्या है, D 500 को रिप्रेजेंट करता है, और ये X और L अभी तुमको याद हो जाना चाहिए ये पढ़ते पढ़ते कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 40 को रिप्रेजेंट करता है, और V 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों का एडिशन क्या रिप्रेजेंट करेगा 545। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ये जो M है ये 2 बार रिपीट हो रहा है। M की वैल्यू क्या है, चार्ट को भी तुम देख सकते हो, ये है 1000 प्लस 1000, और X है यानी कि 10 इसमें ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया 2010। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज CM7। अब जरा सोचो ये C और M इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो देखो C 100 है, M 1000 है, ठीक, लेकिन ये जो C है इसकी वैल्यू M से कम है, और इसे हम M के लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, है ना। तो हमने देखा है रूल्स के अकॉर्डिंग कि अगर किसी
छोटे वैल्यू वाले सिंबल को यानी अल्फ़ाबेट को लेफ़्ट साइड में लिखते हैं तो उन दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो इस m में से c यानी 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 900। और ये क्या है, 7, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 907 को। अब ये दोनों क्वेश्चंस तुम्हें खुद से करने हैं। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज राइट इन रोमन न्यूमरल्स। सारे क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड हैं, बस इन क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज है। चलो देखते हैं। ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तुम्हें वो ईयर रोमन न्यूमरल में लिखना है जिस साल इंडिया को इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी मिली थी। अब बताओ, सबसे पहले तो याद करो कि भाई कब मिला था इंडिया को इंडिपेंडेंस, तो ईयर लिखना है, डेट नहीं। सो ईयर क्या था, 1947। 1947 को हम लिखेंगे 1000 प्लस 900 प्लस 47। 900 और 47 को लिखेंगे 40 प्लस 7। अब ये 1000 क्या है, तो ये है m। 900 क्या है, तो अभी अभी हमने 900 का सिंबल देखा ना, दैट इज CM। और 40 को लिखेंगे, क्या होता था 40, XL। और 7 को लिखेंगे, ये है 7 का सिंबल। तो ये इतना लार्ज नंबर जो है ये रोमन न्यूमरल में 1947 को रिप्रेजेंट करता है। ये है 1000, ये है 900, ये है 40 और ये है 7। इन सब का एडिशन क्या देता है, 1947। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट ईयर। तो कौन सा साल चल रहा है, 2021। अब चलो, अब इसे तुम ज़रा सोचो कि कैसे लिखाएगा ये। इसे भी हम बाकी नंबर्स की तरह एडिशन के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। 2021 को लिखेंगे 1000 प्लस 1000 प्लस 20 प्लस 1। अब 1000 दो बार आ रहे हैं ना, 1000 किससे रिप्रेजेंट होता है, m से, यानी ये m कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स। और ये जो 20 है इसे हम लिखते हैं x और 1 इसमें ऐड हो रहा है तो ये हो गया 1। क्लियर है? तो देख लिया तुम लोगों ने कि कैसे हम लिखेंगे 2021। तो आज की क्लास यही एंड होती है। हमने वर्कशीट के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस तुम्हें खुद से ट्राई करने हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो तुम कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।